जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इसमें लगभग हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें 750 प्लस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और देखिए इस सेशन को बनाने में बहुत एफर्ट लगा है दोस्तों, तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा। और देखिए इसमें 3 पार्ट आएंगे, उसके बाद लास्ट में मैं इसका मैराथन रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आप प्रत्येक सेशन को एकदम बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। और इसके बाद आपको कोई भी करंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 750 प्लस टॉपिक में दोस्तों सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो दोस्तों मनु भाकर ने, ये हरियाणा से संबंध रखती हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो फ्रांस कर रहा है और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो दोस्तों 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये कंडक्ट होगा। अगर हम बात करें इसका शुभांकर क्या है इस बार का, तो इसका शुभांकर है ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे शुभांकर देखने को मिल रहा है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर। 2024 में पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो दोस्तों चीन ने जीता है, और वो भी किस में, तो ये भी 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? इसको 4 स्टार लगाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये किस डिपार्टमेंट से हैं? तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं वर्तमान में, और इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों श्रीलंका ने जीता है। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही है दोस्तों? तो हर्षिता समर विक्रम रही है मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं, तो इनका नाम है चमारी अथापथु, और ये पूरी सीरीज में 304 रन और 3 विकेट ली हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डायरेक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, कहाँ से? आईआईटी खड़गपुर से। और भारत में कुल 23 आईआईटी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें गूगल स्थापना दिवस की, तो दोस्तों 4 सितंबर को मनाया जाता है, और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर बात किया जाए कि इसका मुख्यालय गूगल का कहाँ है, तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? तो दोस्तों अर्जेंटीना में मिला है, आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 7 पे, तो किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगर नौसेना की स्थापना की बात करें, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और यहाँ पे देखिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक ना याद रखने हैं। उसके बाद बात करें किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो दोस्तों वो जिम्बाब्वे है। ठीक है, और मुद्रा का नाम है जिग, और ये गोल्ड का है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपने थंबनेल पे जो करेंसी देखी जिग, वो इसी की बात थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों गुजरात, और किसका मनाया गया है? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मई। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए धनराशि देगा? तो दोस्तों बीसीसीआई 8.5 करोड़ किसको देगा बताइए? जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसको देगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ अगर बात करें तो तेलंगाना में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे।
सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो दोस्तों मलेशिया के। आपको ये भी पता होना चाहिए भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है मनोलो मार्केज। और उसके बाद देखिए क्या है, 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किया जाएगा दोस्तों? तो ये कहाँ पे किया जाएगा, बताइए जल्दी से। इसका आयोजन होगा सोल में। कहाँ पे होगा दोस्तों? सोल में इसका आयोजन होगा। अगर हम बात करें असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों, तो उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उसके बाद बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों वो सरोद वादक थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आइसलैंड शीर्ष पे रहा है और भारत का स्थान 129वां रहा है। तो दोस्तों इसको 4 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी में चोरी हुई 5 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ठीक है, तो दोस्तों चोरी हुई भारत की मतलब पुरानी कांस्य मूर्ति है, तो वो 5 वर्ष पहले चोरी हुई थी, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो दोस्तों 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, कितने पदक जीते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कितने, 5। ठीक है, चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सहायता से अस्मिता योजना स्टार्ट करी है शिक्षा मंत्रालय ने। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों वो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों का उन्मुक्त करना। ठीक है, अवसरों को उन्मुख करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों गुलबेकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है, किस लिए? मानवता के लिए। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मॉरिशस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो उनका नाम है अनामिका राजीव। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अनामिका राजीव आपको पता होना चाहिए। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दोस्तों दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने जीता है। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो दोस्तों वो वोल्वो के द्वारा। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंक 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो दोस्तों हांगकांग। ठीक है, कौन सा यहाँ पे किसकी रैंकिंग है? मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, तो उसके अनुसार हांगकांग प्रवासियों के लिए बहुत महंगा सिटी साबित हुआ है। तो झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है विद्युत रंजन जी। ठीक है, तो विद्युत रंजन जी का नाम आप याद रखेंगे। चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों कर लीजिए। ठीक है, इससे बढ़िया कंटेंट आप कहीं नहीं मिलेगा आपको, और इतना फास्टली इतना क्विकली आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है कीर स्टारमर। उसके बाद ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों लाओस करेगा। ठीक है, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है जज सील नागू। ठीक है, जैब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा के, ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है अमन सहरावत। ठीक है, कहाँ पे? जैब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में। ठीक है, तो 57 किग्रा वेट वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है अमन सहरावत। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन। इसको 4 स्टार लगाइएगा क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है।
किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है सविता कंसेयाल को। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो दोस्तों केरल में। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? तो दोस्तों सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अगर भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी की बात करें तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें थॉमस कप का तो वो विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है, और अगर उबेर की बात करें तो महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में दिया जाता है, और ये चीन ने खिताब जीता है थॉमस और उबेर का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। किस फुटबॉल क्लब के 36वां ला लीग खिताब जीता है? ठीक है, तो किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीग खिताब जीता है दोस्तों? तो रियल मैड्रिड ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश में किया जाएगा। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है किसको? क्रिस्टोफर नोलन को। यहाँ पे देखिए क्या है, गैब्रियल अटल, ठीक है, 34 वर्ष के किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल दोस्तों फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं 34 वर्ष के आयु में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो उड़ीसा को। ठीक है, तो उड़ीसा में लाल चींटियों को पकड़ के उनकी चटनी बनाई जाती है, तो उसका जीआई टैग इन लोगों ने लिया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया? तो दोस्तों कर्नाटक ने। ठीक है, तो इतना बढ़िया नाम तो है, क्यों बदलना है? चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो दोस्तों सिंगापुर को। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों कपिल देव को क्या चुना गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है रोहित शर्मा। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हरिभाऊ किशन राव बागड़े को हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 11 स्टेट के राज्यपालों का मतलब चेंजिंग हुआ है। ठीक है, बदलाव हुआ है, नियुक्ति हुई है, तो आपको इनके नाम याद रहने चाहिए। तेलंगाना के जो राज्यपाल बने हैं वो क्या नाम है इनका? जिष्णुदेव शर्मा। ठीक है, तो जिष्णुदेव वर्मा है। ठीक है, शर्मा वर्मा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो आप मत कीजिएगा, जिष्णुदेव वर्मा है। ठीक है, हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल कौन बना है? तो दोस्तों ओम प्रकाश मथुरा। हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रामेन डेका को। जल शक्ति मंत्रालय किनके हाथ में है? CR पाटिल के। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके हाथ में है? शिवराज सिंह चौहान को। तो दोस्तों अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सबसे अधिक अगर सीट पाने वाले व्यक्ति थे, वोट पाने वाले व्यक्ति थे तो शिवराज सिंह चौहान थे। महिला विकास मंत्रालय किनके हाथ में है? तो अन्नपूर्णा देवी के हाथ में है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों उसका नाम है नवी इंडिया। ठीक है, यहाँ पे NVIDIA आइडिया है, लेकिन आप इसको नेविडिया पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो अमेरिकन कंपनी है। कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है वैशाले सेरेवी। ठीक है, तो इंडियन रग्बी टीम के कोच वैशाले सेरेवी। ठीक है, किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो थियो जेम्स को बनाया गया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये फुल फॉर्म है किसका? UNHCR का। ठीक है, तो उसके वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? थियो जेम्स। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली, इनको किंग कोहली और चीकू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए मतलब एक तरह से परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राजगीर में। और कब? 19 जून को। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक नए परिसर का उद्घाटन 19 जून को राजगीर में किया गया। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे।
किस राज्य के डागरिया कथी साल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उड़ीसा के डागरिया कथी साल को जीआई टैग मिला है, और उड़ीसा के ही लाल चींटियों के चटनी को भी जीआई टैग मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं एडियन क्रूज। ठीक है, एडियन क्रूज को मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। ठीक है, उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को। यहाँ पे देखिए क्या है, प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों उनका नाम है बिट्रा टाइस चेवेट। ठीक है, किसे ग्रीन ऑस्कर, जिसको हम व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 कहते हैं, ठीक है, तो वो मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीत लिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है दोस्तों? वेनेजुएला। जहाँ पे हम बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ते थे, कहाँ पे ब्रेड फ्रूट ट्री पाया जाता है? ठीक है, मतलब ब्रेड रोटी वाला एक पौधा पेड़, तो वो वेनेजुएला उसका राइट आंसर होता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो दोस्तों अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत का स्थान 159 है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सेली हुएल का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो दोस्तों वो अभिनेत्री थी। आलिया नीलम ने किस देश के पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया? तो दोस्तों वो पाकिस्तान। तो आलिया नीलम का संबंध कहाँ से है? पाकिस्तान से। ठीक है, इतने सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो रजत शर्मा बने हैं। एनबीडीए का फुल फॉर्म पूछे अगर आपसे एग्जाम में, तो न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक है, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए? तो दोस्तों हाल ही में कहाँ के भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो भगवत गीता पर रख के शपथ लिया? तो ब्रिटेन में। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वो लेखक थे। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना का। उसके बाद देखिए पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं? तो दोस्तों आप जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका उस प्रदेश का नाम है हरियाणा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों अडानी ग्रुप। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के। कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो दोस्तों बेलारूस। ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय बीजिंग जो चीन में स्थित है। ठीक है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर सी रेड्डी नारायण साहित्य पुरस्कार मिला है शिवशंकरी को। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो दोस्तों मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो नाम है उनका राचेल रिव्स। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए, तो जापान ने लॉन्च किया एलोस 4। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों पाकिस्तान में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्सी वाला मैटर आजकल बना हुआ है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों उर्दू कवि गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, तो भारतीय साहित्य द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इन दोनों व्यक्तियों को मिल रहा है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार का। और यहाँ पे प्रथम विजेता कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के? जी शंकर कुरु। ठीक है, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो दोस्तों कोलकाता में।
100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों जापान है। मसूद पेजेस्कियन ने देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, वो कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों? तो वो ईरान से। ठीक है, तो मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी बताया ईरान के। भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों वो है लीसा नंदी जी। कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो दोस्तों गुजरात में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, कहाँ पे करेगा 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र का निर्माण? गुजरात में। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय पूछा जाए अगर आपसे, तो इसका मुख्यालय है मंडालियोंग, फिलीपींस। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में। लोकेशन का नाम है मंडालियोंग। स्थापित कब हुआ था दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, एडीबी की स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं, किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों वो केटी पटनायक हैं। पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया जाएगा? तो दोस्तों 2024 में सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को बजट दिया जाएगा। ठीक है, लगभग 6 लाख करोड़। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितना है। देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो दोस्तों उज्जैन में। किस महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों महागौरव 2024 पुरस्कार मिला है निखिल वाघ को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों वाराणसी में। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों कर्नाटक ने। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख परियोजक के रूप में भी साझेदारी की है? तो किसने करी है दोस्तों? बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। किसके साथ बताइए? भारतीय ओलंपिक संघ के साथ। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, किया गया है, किया जाएगा नहीं। तो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके दोबारा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 105 के ऊपर। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो दोस्तों रोबर्टा मेत्सोला को। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों फरीदाबाद में। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? केंटो मोमोटा ने। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नाम है उनका पाउलुरु सुब्बाराव। चलिए बात करेंगे, सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जे रवि को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है उनका कोटेश्वर सिंह और एक है आर महादेवन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वर्तमान में सीजीआई कौन है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, चंद्रचूड़ महोदय और एक है बोबडे। इन दोनों में से कौन है? 112 नंबर का प्रश्न देखें। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो दोस्तों वो एक अभिनेत्री थी। नाम इनका देखिए कितना प्यारा है, प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहर सुरंग परियोजना की नींव रखी है? नाम है उस प्रदेश का महाराष्ट्र। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट का अगर हम बात करें शुभारंभ किसने किया है, तो उनका नाम बताइए जल्दी से। उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मामा जी। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मनोज सोनी जी। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है? तो नाम है उसका महाराष्ट्र।
एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 7% का। किस बैंक ने अमृत वरिष्ठ सावधि जमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो है एसबीआई बैंक। पाल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रवांडा के। नाम क्या है? पाल कागामे। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से वो संन्यास लिया है? तो दोस्तों जर्मनी के। ठीक है, तो थॉमस मुलर का संबंध जर्मनी से है। शिक्षा मंत्री ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चौथा स्थान भारत को मिला है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है किरण पहल जी। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। उनका नाम है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी। ठीक है, तो राहुल गांधी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफएम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किसने किया है? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है? तो असम राज्य ने। किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? संजीव कृष्णन को। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों विराट कोहली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक नए सैन्य एयरबस को मंजूरी दी है? एयरबेस है दोस्तों, तो एक नए एयरबेस को मंजूरी केंद्र सरकार ने कहाँ पे दी है? तो लक्षद्वीप में। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात करेंगे हाल ही में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों शिखर धवन। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है। किसे एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है जॉर्जेस एल्हेडरी। ठीक है, और यहाँ पे एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, याद रखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? तो दोस्तों इंग्लैंड को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो उनका नाम है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जस्ट वेट। नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? तो दोस्तों 6.5 से 7% के बीच में। दोस्तों बीच में पानी पीते रहिएगा क्योंकि दिमाग थक जाता है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 22 जुलाई को। कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर आपको इस बार अधिकारी बनना है तो देखिए जो भी आलस्य है, बोरिंग है, ये सारी चीज़ें ना साइडलाइन कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। ठीक है, डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो ये सेशन आप 2 शिफ्ट में देख लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है रिगोबर्टा मेंचुतुम। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो दोस्तों गुजरात ने। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना ने। महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है स्मृति मंधाना। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा बना है? तो दोस्तों उसका नाम है मोईदाम। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 स्टार लगाइएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोईदाम। ठीक है, तो मोईदाम का संबंध कहाँ से है? असम के मोईदाम से है, और ये अहोम राजवंश का एक मतलब दफनाने वाला टीला प्रणाली है। ठीक है, जिसको हम मोईदाम के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो दोस्तों नीता अंबानी को। किसके रूप में? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों कंपाला, युगांडा में। ठीक है, और NAM का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। चलिए बात करते हैं 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया भारत की अरुंधति राय को। IPL 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इन्होंने 3 बार अभी तक IPL जीत रखा है, तो 2012 में, 2014 में और 2024 में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे उप विजेता टीम कौन रही है? सनराइजर्स हैदराबाद। IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। IPL 2024 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला? तो अपने चीकू को, यानी कि किंग कोहली को। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया? तो दोस्तों शाहरुख खान के। सरकार ने 31 मार्च 2027 से 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 25,000। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो दोस्तों उनका नाम है जयंत चौधरी। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा है? तो दोस्तों 7 स्थलों को। ठीक है, आप याद रखेंगे कितने? 7 स्थलों को। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों? तो वो केंसिंगटन ओवल में। ठीक है, किसमें? केंसिंगटन ओवल में, जो ब्रिज टाउन बारबाडोस में आपको देखने को मिलता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला? तो उनका नाम है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इन्होंने 15 विकेट टोटल सेशन के दौरान, टोटल मतलब T20 के दौरान लिया। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है विक्रम मिस्त्री। ठीक है, और अगर बात करें विनय क्वात्रा का ये स्थान लेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के पहले विदेशी सचिव कौन रहे हैं? बताइए। PS मेनन। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से हैं? तो दोस्तों वो इंग्लैंड से हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत का रखा है? तो दोस्तों 7% का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने कहा ICPAR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है? दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, ICCPR के तहत मानव अधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो भारत ने कहाँ पे संपन्न की है? जिनेवा में। ठीक है, ATP रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों सुमित नागल को। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है तच्छवी कघा। ठीक है, तो उनका नाम तच्छवी वाघानी है। आप पूरा नाम याद रखेंगे। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम ओम बिरला है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले
छठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों राहुल गांधी बने हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। हाल ही में किसे ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो अतुल कुमार जी हैं, ठीक है, अतुल कुमार चौधरी। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाला कौन सा बॉलर हो गया है? तो दोस्तों उसका नाम है लकी फर्ग्यूसन, ठीक है, क्या नाम है? लकी फर्ग्यूसन। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो दोस्तों श्रीनगर को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य पुरस्कार घोषित किया है? ठीक है, तो साहित्य शहर में यहाँ पे बोलना चाहिए, पुरस्कार बोल रहा हूँ। तो यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया? तो दोस्तों ये है कोझिकोड, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और मुख्यालय अगर बात करें यूनेस्को का कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक इसके कौन है? आड्रे ओजोले। और गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो दोस्तों 1.169 मिलियन डॉलर। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तिरंगा शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तिरंगा शक्ति का मेजबानी तो भारत करेगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।